नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर, जहां हम हिंदी के पाठों को आसान और बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं मल्हार पुस्तक कक्षा 7 पाठ 6 गिरधर कविराय की कुंडलियां। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही प्रसिद्ध और महान कवि गिरधर कविराय जी को। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये कहावत तो हम सबने अपने घरों और समाज में सुनी ही होगी। तो ये कविता जो है आज पढ़ने जो हम जा रहे हैं वो गिरधर कविराय जी की है। ये कहावत उन्हीं की कविता से ली गई, उन्हीं की कुंडलिया से ली गई है। इनकी रचनाओं में भक्ति, संस्कार और जीवन की सच्ची सीख झलकती है। गिरधर कविराय जी जीवन के अच्छे गुणों को अपनी कविताओं में इस ढंग से पिरोते हैं कि वो बहुत ही आसान और सरल हो जाती हैं। कुंडलियाँ तो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन उनमें जीवन की वास्तविक एवं गहरी सीख छिपी हुई है। यदि इन सीखों को हम अपने जीवन में उतार लें तो बहुत ही अच्छे और सफल जीवन को हम जी सकते हैं, एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो चलिए आज हम गिरधर कविराय जी को पढ़ेंगे। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। गिरधर कविराय 18वीं सदी में जन्मे गिरधर कविराय उनकी लोक प्रचलित कुंडलियों के लिए याद किया जाता है। उनकी रचनाओं में ऐसे बहुत से नीतिपरक पद मिलते हैं। नीतिपरक का मतलब क्या है? जो हमें नीति की, उपदेश की बातें बताते हैं, जिन्हें अक्सर कहावत के रूप में आपने सुना होगा। जैसा कि अभी हम पढ़ेंगे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, या बीती ताय बिसार दे आगे की सुधिले। ये कहावतें तो हम सब ने ही सुनी होंगी। ये गिरधर कविराय जी की हैं। उनकी कविताएं जनमानस में इतनी प्रसिद्ध हैं कि लोग उनको कहावतों की तरह उपयोग करते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में लाठी जैसी वस्तु का भी उपयोग बताया है कि लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। बहुत ही सुंदर इनकी एक ये कुंडलिया है जिसमें लाठी के गुण बताए हैं कि लाठी जो है नदी नालों से बचाती है। कुत्ता जो है उस पर अगर आप पे झपटे तो आप मार सकते हो, सहारा ले सकते हो, है ना, हथियार की जैसा उपयोग कर सकते हो। तो लाठी का भी उन्होंने उपयोग बताया है। और धन अधिक हो जाए तो क्या करना चाहिए? अपनी रचनाओं में लोक नीति या घर गृहस्थी के साधारण लोक व्यवहार की बातें सीधे और सरल शब्दों में कहने के लिए वो जाने जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारी दादी, नानी, दादाजी, है ना, बाबा जी जो जीवन की सीख देते हैं क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव है, वैसे ही भक्ति, संस्कार और जीवन के वास्तविक जो ज्ञान है वो गिरधर कविराय की कुंडलियों में मिलता है। वो कोई ऐसा काल्पनिक ज्ञान नहीं है, वो अनुभव के आधार पर इस समाज के द्वारा कहावतों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ। कविता हमारी कुछ इस प्रकार है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए। अब यहाँ डिफिकल्ट वर्ड दिए हुए हैं, जैसे विचारे मतलब विचार करना, करे मीन्स करता है, सो मतलब वह, पाछे मतलब पीछे या बाद में, पछताए मतलब पछताना, बिगाड़े मतलब बिगाड़ना, जग संसार, होत मतलब होना, हंसाए मतलब मजाक। तो ये आप डिफिकल्ट वर्ड जो है अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। क्या बताया गया? बिना विचारे जो करे, जो व्यक्ति बिना सोच विचार कर किसी भी कार्य को करता है। अब देखिए कि यहाँ तक कि हम छोटे मोटे काम करते हैं, उनके लिए भी हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। और जीवन में अगर आप सफल बनना चाहते हो या आप मकान बनाना चाहते हो, एक फैक्ट्री डालना चाहते हो, बिना सोच विचार करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, असफल हो जाएंगे आप। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा हो, पहले हमें सोच विचार कर अच्छी तरीके से हमें उसकी जांच परख करनी है। उसके बाद उस कार्य को हमें शुरू करना है, नहीं तो हम असफल हो जाएंगे। असफल ही नहीं होंगे। क्या बता रहे हैं आगे? सो पाछे पछताए, और बाद में हमें बहुत पछताना पड़ता है। इतना पछताना पड़ता है कि हम बार बार वही सोच कर पछताते हैं, दुखी होते हैं, ये क्या कर लिया, पहले सोच लिया होता तो शायद आज ऐसा हमारे साथ नहीं होता है। फिर क्या बताया? काम बिगाड़े आपनो, वो व्यक्ति अपना स्वयं का काम तो बिगाड़ ही लेता है। मान लीजिए आपने बिना सोचे समझे कहीं पैसा लगा दिया, काम करना शुरू कर दिया और आप असफल हो गए, पैसा भी चला गया, आपका काम भी बिगड़ गया, और क्या हो रहा है? जग में होत हंसाए, जग मतलब संसार, और आसपास देश दुनिया के लोग भी हम पर हंसते हैं। ये तो हम सब ने ही देखा है कि अगर हम सफल होते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो तारीफ करने वाले लोग तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अगर छोटी सी भी कमी हो तो जो लायक भी नहीं होगा वो भी हम पर उंगली उठाने लगता है। तो यहाँ पर हम
हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। तो इसलिए हमें जीवन की सीख दी जा रही है, इतनी अनमोल सीख है ये कि अगर इस बात को हम समझ लें तो हम गलतियां कम से कम करेंगे कि हमेशा काम को सोच विचार कर ही करना है, नहीं तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा, स्वयं का काम बिगाड़ लेंगे, हम असफल तो होंगे ही होंगे, लोग भी हमारी मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। देखेंगे व्याख्या। कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। ऐसे लोग अपने ही काम को बिगाड़ लेते हैं, अपने ही हाथों अपना अपमान करने का जो है कारण बनते हैं, खुद ही बनते हैं। परिणाम यह होता है कि दुनिया उनका मजाक उड़ाती है, वो हंसी के पात्र बन जाते हैं, वे सबके बीच एक मजाक बनकर रह जाते हैं। इसलिए कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरीके से सोच विचार करना, बड़ों की राय लेना, तब उस कार्य को शुरू करना। आगे की पंक्तियां देखेंगे हम लोग। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सन राग रंग मन ही न भावे। यहाँ डिफिकल्ट वर्ड है, आप देख सकते हो। ठीक है, क्या बताया गया? जग में होत हसाए, अभी बताया था जग मतलब संसार में, दुनिया में लोग तो हमारी मजाक उड़ाते ही उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते उड़ाते हैं। चित्त में चैन न पावे, और मन में, चित्त मतलब यहाँ पर क्या है? मन में बार बार हम सोच करते हैं, हमने ऐसा क्यों किया, काश ऐसा ना करते, काश ऐसा ना करते, काश ये हो जाता। इस तरीके के आपके मन में बार बार इस तरीके से विचारों के जो है बढ़ते जाते हैं और वो आपको एक तरीके से मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। आप स्ट्रेस में चले जाते हो। आप कहते हैं ना, लोग कहते हैं डिप्रेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये तब होता है जब हम खुद ही अपनी बात को बार बार सोच के कि जो काम हम कर सकते थे वो हमारी छोटी सी गलती के पीछे पूरा का पूरा खराब हो गया। खान पान सन मार्ग, क्या बता रहे हैं? खाना पीना, मान सम्मान, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है किसी प्रकार का, क्योंकि आप तो परेशान, आप तो असफल हो गए, फेल हो गए। ऐसे में हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मन में बार बार वही पछतावा, वही सोच आ रहा है। राग रंग मन ही न भावे, सिर्फ खाना पीना ही नहीं अच्छा लगता है हमें, हंसी खुशी किसी प्रकार की कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं ना, भूख नहीं लग रही है, कई बार ऐसा आपने सुना होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। तो यहाँ पर यही बताया है कि जब हम छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं तो उन पर हम फिर सोचते रहते हैं कि अरे हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, ऐसा ना करते तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती। तो ये क्यों बताया गया है कि हम यहाँ पर सीखें, समझें कि हमें बिना सोच विचार कर कोई काम नहीं करना है। साथ ही ऐसा करने पर हमारे साथ क्या क्या हो जाएगा अगर हम सोच विचार नहीं करेंगे। जग में हमारी हंसी होगी, हमारा मन भी बेचैन हो जाएगा, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसकी व्याख्या देखेंगे। जब लोग किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उस व्यक्ति के मन में चैन चला जाता है, अर्थात वह बेचैन हो जाता है। उसका मानसिक स्तर जो है वो लगातार द्वंद में चलता है, उसे मानसिक दुख होता है, पीड़ा होती है। फिर ना अच्छा खाना लगता है, ना आदर सम्मान की बातों में मन लगता है, ना ही किसी मनोरंजन खुशी की चीज़ में रुचि आती है। यानी उसका पूरा जीवन दुखी और बेचैन हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो परेशानी और मानसिक द्वंद से गुजरता है। आगे की पंक्ति देखें। कहे गिरधर कविराय, कहे गिरधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जी हमाही कियो जो बिना विचारे। अब क्या लग रहा है कि बार बार गिरधर कविराय जी कहते हैं जब हम ऐसा कर लेते हैं तो बार बार मन में खटकते रहते हैं, वही विचार, वही सोच, वही द्वंद कि क्यों किया मैंने ऐसा, बार बार खटक रहे हैं, बार बार मन में। और ये जी मतलब मन में, हृदय में बार बार विचार आता है कि क्यों बिना विचारे काम किया, काश सोच लेते, काश पहले इस पर विचार कर लेते। कई बार तो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा धोखा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है कि आपको झांसा दे देते हैं, नौकरी दिलाएंगे, ये करेंगे, आपको विदेश भेजेंगे, आपका पैसा बहुत सारा ले लेते हैं। तो हम बिना सोच समझे अपना धन जमा पूंजी जो भी होती है उसको खर्च कर देते हैं। बाद में पछताना आता कि पूरी धन जमा पूंजी जो भी पिताजी की थी वो लगा दी सब कुछ कि बच्चा को नौकरी मिलेगी, विदेश जाएगा। बाद में वो फ्रॉड होता है, धोखा होता है, हमने उसके बारे में सोचा नहीं, समझा नहीं। ये सारी चीज़ें हमें क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि हमें जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और कुछ कठिनाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमारी खुद की गलतियों से होती हैं, जिन पर हम विचार नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें विचार करके ही किसी काम को करना चाहिए। इसकी व्याख्या देखेंगे। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि बिना सोचे समझे किए गए काम के कारण जो दुख पैदा होता है वह जल्दी से खत्म नहीं होता है। यह दुख मन में बार बार कचोटता रहता है और व्यक्ति के अंदर ही अंदर उसे परेशानी पैदा करता रहता है। इसलिए हमें हर कार्य को करने से पहले भली भांति सोच विचार करना चाहिए। आप पहले पूरी प्लानिंग करें, पूरा सोच विचार करें, अनुभव के आधार पर जो लोग उस फील्ड के हैं उनसे बातचीत करें, तब जाके उस तरफ अपना कदम बढ़ाएं। ऐसा करने से हमें कठिनाई कम होगी, दुख कम होगा, हमारी कोई मजाक नहीं उड़ाएगी, कोई उड़ाएगा, और साथ ही हम सफल भी हो जाएंगे। आगे देखेंगे। हाँ, अब दूसरी इसमें
कुंडलिया जो है पद है वो क्या है, बीती ताई बिसार दे आगे की सुदिले, जो बने आवे सहज में ताई में चित्त दे। कितनी अच्छी लाइन बताइए कि भगवान ने अगर व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखें तो हर व्यक्ति को अलग बनाया है। हर व्यक्ति में भगवान के हम लोग बनाए हुए हैं, तो कुछ न कुछ हर एक के पास एक एबिलिटी है, क्वालिटी है, उनको पहचानना है, हमें अपनी योग्यताओं को पहचानना है। जैसे कोई बहुत अच्छा सिंगर है, किसी को बहुत अच्छी आवाज़ मिली हुई है, कोई अच्छा डांस कर लेता है, कोई अच्छी ड्राइंग कर लेता है, कोई अच्छा वक्ता हो सकता है, कोई अच्छा राइटर बन सकता है। इस तमाम तरीके की जो योग्यताएं हैं वो हमारे अंदर हैं, बशर्ते आपको पहचानना है अपने आप को कि मेरे अंदर योग्यता क्या है। ठीक है, बीती ताई विसार दे। मान लीजिए आपने कुछ भी गलत बिना सोच समझे काम किया था और बाद में आपको उसमें पछताना पड़ा। जो हो गया, असफल हो गए, उसे भूल जाओ, क्योंकि पास्ट कभी लौट कर नहीं आता है। जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे के बारे में सोचना, आगे की सुदिले। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हो, अब पुरानी बातों को सोचकर ये समय भी आप क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। आपको अगला कदम क्या करना है, उस पर ध्यान देना है। जो बीत गया सो बीत गया, उस पर बार बार मनन करके बार बार वही दुख पीड़ा कष्ट आपको हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका वर्तमान भी खराब हो जाएगा, और वर्तमान खराब हुआ तो फ्यूचर तो स्वतः ही खराब हो जाएगा। तो यहाँ गिरधर कविराज जी कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, आगे के बारे में सोचो, जो बने आवे सहज में। अब आपको सोचना है कि मुझे सहज मतलब आसान तरीके से, कि मेरे अंदर, अब ये जरूरी नहीं है, सहज का मतलब आसान काम नहीं है। मतलब आप अच्छा गा लेते हो, जरूरी नहीं कि दूसरा भी, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, वो आपके लिए आसान है। मतलब आपके लिए जो आसान है, आप किस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो, बेहतर ढंग से कर सकते हो, हमें उसमें ही चित्त लगाना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो हम उसमें सफल हो जाएंगे। जैसे कभी किसी ने नहीं सोचा था कि कोई लोहे का काम करके टाटा बन सकता है और चमड़े का काम करके कोई बाटा बन सकता है। छोटे से काम थे, कितनी महान हस्ती बने आगे। मतलब आपकी जो भी योग्यता है, पूरी तरीके से चित्त देने का मतलब क्या है कि आपको पूरे मनन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ उसमें डटे रहना है, लगे रहना है। और एक समय आएगा कि आप अपनी उसी कुशलता के कारण, उसी योग्यता के कारण आपकी अपनी स्वयं की पहचान बनेगी। तो ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आपको जो आपके अंदर सहज तरीके से आप जिस काम को कर सकते हो, उस पर ही हमें ध्यान लगाना चाहिए। विसारदे मतलब भूल जाना चाहिए, सुध मतलब चिंता करनी चाहिए। व्याख्या क्या दी है, कवि गिरधर कविराज जी यहाँ यह शिक्षा देते हैं कि जो बातें बीत गई हैं उन्हें भुला देना चाहिए। हमें बार बार पुराने दुख या गलतियों को याद करके फिर से परेशान नहीं होना है, क्योंकि वापस से वही पीड़ा होगी, वही दुख होगा। इसकी बजाय अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो भी कार्य सहजता से बनाए उसी में मन लगाना चाहिए, पुरानी गलतियों पर पछताने के बजाय। इसलिए हमें आगे के बारे में सोचना है। आगे देखिए, ताई में चित्त दे बात जो बने आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। इस प्रकार आपको क्या बताइए, कठिन शब्दार्थ हैं कि ताही में चित्त दे, जो आपके लिए सरल हो, आसान लगे आपको, आप उसी में लगातार प्रयास करते रहिए, उसी में मन लगाइए। चित्त देने का मतलब क्या है, उसी में अपना मन लगाइए, लगातार उसको प्रयास को करते रहें। ऐसा करने से क्या होगा, बात जो ही बने आवे। आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन आप रियाज करते रहेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। दुर्जन हंसे ना, क्योंकि समाज में भांति भांति के लोग हैं, बहुत सारे दुष्ट व्यक्ति भी होते हैं जो हंसते हैं दूसरों पर, और इस प्रकार से चित्त में खता ना पावे, मन में भी किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं रहेगा। व्याख्या देखेंगे, कवि कहते हैं कि यदि हम अपना ध्यान उन कामों पर लगाएं जो स्वाभाविक रूप से आसानी से पूरा हो सके, तो कोई बुरा व्यक्ति हम पर हंस नहीं सकेगा। साथ ही हमारे मन में किसी तरह की गलती का बोझ या पछतावा नहीं रहेगा। यानी सोच समझकर आगे बढ़ने से सम्मान बढ़ता है, सफलता मिलती है और मन में भी संतोष बना रहता है। आगे देखिए, कहे गिरधर कविराय अहे कर मन पर पीती, आगे को सुख होए समझ बात सो बीती। यहाँ करो मतलब करो, पर पीती मतलब दृढ़ निश्चय या फिर दृढ़ विश्वास, समझी मतलब समझकर। क्या बताए, गिरधर कविराय जी कहते हैं कि इस प्रकार यदि हम मन में विश्वास कर लेते हैं और उसी काम में डटे रहते हैं तो क्या होगा, आगे भविष्य हमारा सुखमय हो जाएगा, अच्छा भविष्य हो जाएगा। पुरानी बातों को भी भूल कर हम आगे बढ़ जाएंगे। गिरधर कविराय कहते हैं कि अंत में कहते हैं कि मन में इस बात का पक्का विश्वास कर लेना चाहिए कि बीती बातों को भुलाकर यदि हम समझदारी से आगे बढ़ें तो भविष्य में सुख और सफलता मिलना निश्चित है। पुराने दुखों को भुलाकर जो व्यक्ति आगे के बारे में सोचता है वही जीवन में आनंद और शांति प्राप्त करता है। तो बहुत ही अच्छी जीवन की सीख है, इसीलिए इन्हें कहावत के रूप में कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा पाठ ही।
सिर्फ पाठ ही नहीं, जीवन की भी सीख हमें मिल रही है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे और भविष्य में सफल और अच्छे इंसान बनेंगे। धन्यवाद।